हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सेवक पूजा भंडार। आयुर्वेद अपनाएं और अपने परिवार को महामारी के प्रकोप से बचाएं। हमारे यहाँ हर तरह की आयुर्वेदिक दवाएं उपलब्ध हैं, साथ ही पूजन सामग्रियां, हर प्रकार के शुद्ध मसाले और प्राकृतिक जड़ी बूटियों का भंडार। सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टपुर। फ़ोन नंबर 065723200075। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रॉयल मेडिकल। नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आर्यन गुप्ता। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। खरकई की तेज धार में 2 बच्चे बहे, एक को स्थानीय लोगों ने बचाया, दूसरे की खोज जारी। नशे के खिलाफ सरायकेला पुलिस का अभियान तेज, 45 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ एक युवक पकड़ाया। जाने माने उद्यमी और जमशेदपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संरक्षक मोहनलाल अग्रवाल का निधन। कोरोना काल में व्यापारी और दुकानदार हुए बेजार, सरकार से मुआवजे की मांग। और बाबा रामदेव को आईएमए जमशेदपुर का करारा जवाब। अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। कदमा घोड़ा चौक के पास खड़काई नदी में नहाने के क्रम में 2 बच्चे नदी के तेज बहाव में बह गए। स्थानीय लोगों ने एक बच्चे को किसी तरह बचा लिया, पर दूसरा तेज धार में बह गया। कदमा थाना अंतर्गत भाटिया बस्ती घोड़ा चौक के पास खरकाई नदी में नहाने के दौरान 2 बच्चे नदी में डूब गए। स्थानीय लोगों के सहयोग से एक बच्चे को बचा लिया गया, जबकि तेज बहाव के कारण सूरज प्रमाणिक नामक 10 वर्षीय बच्चा तेज धार में बह गया। दूसरे बच्चे गोपाल को गंभीर अवस्था में एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पाकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी घटनास्थल पर पहुंचे और अधिकारियों को जल्द से जल्द गोताखोर बुलाकर बच्चे को खोजने का आदेश दिया। उधर बच्चे के डूबने की सूचना मिलते ही आसपास के लोग बड़ी संख्या में नदी किनारे पहुंचे, जहां परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल था। यहाँ बच्चे लोग नहा रहे थे, उसी में एक बच्चा डूबा है। अभी तुरंत की बात है और तुरंत ही हमको खबर मिली तो हम तुरंत ही आए हैं और अभी तुरंत हमने जो है जिला प्रशासन को और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि तुरंत जो है गोताखोर वगैरह की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता अपने मिलनसार व्यक्तित्व और जिंदा दिली के लिए भी जाने जाते हैं। इसका ताज़ा उदाहरण तब देखने को मिला जब उन्हें अपने बचपन के साथी की मौत की सूचना मिली। उन्होंने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर जमशेदपुर पहुंचे और अपने मित्र के शव को कांधा दिया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता अपने संवेदनशील व्यक्तित्व और दोस्ताना व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। उनके दोस्त और समर्थक भी जानते हैं कि बन्ना गुप्ता भले ही किसी पद पर रहे, लेकिन अपनी दोस्ती निभाते जरूर है। जब उन्हें सूचना मिली कि उनके बचपन का साथी बबलू चौरसिया का इलाज के दौरान निधन हो गया है, तो अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर वे रांची से जमशेदपुर पहुंचे और अपने दोस्त को कंधा देकर अंतिम विदाई दी। गौरतलब है कि बीमार पड़ने की खबर जब उनको मिली तो उन्होंने टीएमएच में उनके बेहतर इलाज की व्यवस्था की और निधन होने के बाद मानवीय आधार पर उनका बिल भी माफ़ करवाया। जाने माने उद्यमी एवं जमशेदपुर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के संरक्षक मोहनलाल अग्रवाल का निधन हो गया। वे कोरोना से पीड़ित थे और उनका इलाज रांची के पल्स अस्पताल में चल रहा था। उनके निधन से व्यवसायी वर्ग में मातम छाया है। जमशेदपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संरक्षक मोहनलाल अग्रवाल का निधन हो गया है। वे रांची के पल्स हॉस्पिटल में इलाजरत थे। वे पिछले कुछ समय से गंभीर रूप से बीमार चल रहे थे एवं कोरोना से संक्रमित भी थे। उनके निधन से व्यवसायी वर्ग में शोक की लहर है। स्वर्गीय अग्रवाल की गिनती छोटे और लघु व्यापारियों की आवाज़ के रूप में होती थी। आदरणीय मोहनलाल जी हमारे अभिभावक थे। उनके जाने से सिर्फ समाज को ही नहीं, पूरे व्यापारी वर्ग को जो क्षति हुई है उसकी भरपाई अब पूरी नहीं कर सकते। इधर इस कोरोना काल में ठप पड़े व्यवसाय के व्यापारी और दुकानदार काफ़ी परेशान हैं। दुकानदारों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। इधर कोरोना काल में ठप पड़े दुकानों एवं व्यापार से व्यापारी और दुकानदार काफ़ी परेशान हैं। उनके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है और वे अपने घर का खर्च भी नहीं चला पा रहे हैं। इधर व्यापारियों ने न्यूज़ टाइम्स से बातचीत में कहा कि वे बहुत जल्द सरकार से मुआवजे की राशि की मांग करेंगे ताकि अपने परिवार का भरण पोषण कर पाए। स्थिति बहुत सही है, बुरा हाल है। दुकानदार लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। स्टाफ पेमेंट करना है, घर खर्चा चलाना है, कहाँ से कैसे चलाएगा दुकानदार? लेकिन मुआवजा का मांग किनसे कर रहे हैं? सरकार से करेंगे और किससे करेंगे?
बाबा रामदेव द्वारा एलोपैथी पर लगाए गए आरोपों के बाद देश भर के डॉक्टरों की प्रतिक्रिया आ रही है। इसी कड़ी में जमशेदपुर IMA ने भी बाबा रामदेव को करारा जवाब दिया है। बोलिए ना सर। और ये आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। इस हाल फिलहाल में 2-3 तरह का स्टेटमेंट दिए हैं। एक स्टेटमेंट के हिसाब से जो कोरोना के संक्रमित लोगों का डेथ हुआ, आज समाज में, देश में करीब 4 लोग संक्रमित हुए, 4 करोड़ लोग संक्रमित हुए, 3-4 लाख से बेसी लोगों का डेथ हुआ। उनका स्टेटमेंट है कि ये डेथ गलत इलाज या गलत दवाई के कारण से हुआ। हमारा साइंटिफिक बेसिस पर है, रिसर्च बेसिस पर है। रोज नई दवाई बनते हैं, नया रिसर्च होता है बीमारी पर, उसका ऑथेंटिसिटी है और उसके हिसाब से दवाई का रिक्वायरमेंट और दवाई का टाइप चेंज होते रहता है। जो चीज हम लोग अपने समय में पढ़े थे आज बिल्कुल चेंज हो गया, सब कुछ नया आ गया। इसका मतलब ये नहीं कि साइंस ठीक नहीं है। तो इनका ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत था। दूसरा स्टेटमेंट और गंदा तरीका से दिया गया। डॉक्टर डर डॉक्टर अपने नहीं बचा सके तो कोरोना वॉरियर को, कोरोना के मरीज को क्या बचाएंगे। आपको बाबा ये पता नहीं है कि जितना भी डेथ हुआ है आज के दिन में, उसका कारण आप जैसे लोग भी हैं। पेशेंट्स, मैं कुछ बातों को इस मंच से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा कुछ बातों को स्पष्ट रूप से रखना चाहता हूं। हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि रामदेव जी ने योग को बहुत आगे तक बढ़ाया है, विश्व प्रसिद्ध किया है और इसके लिए हमें गर्व है इस बात पे। योग हमारी प्राचीन पद्धति है, उन्होंने उसको बढ़ाया, हम इसके लिए उनके आभारी हैं, वो गर्व करते हैं उन पे। लेकिन आजकल जो वो इस तरह के हास्यास्पद बयान दे रहे हैं, वो जो विवेकहीन बयान दे रहे हैं मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स पर, उसकी हम भर्त्सना करते हैं, हम उसको कंडेम करते हैं और उनपे एक्शन लेने के लिए प्रशासन से, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी से, स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह करते हैं। देखिए, यहाँ ये समझने की जरूरत है कि श्री रामदेव एक व्यवसायी हैं, वो एक बिजनेसमैन है, वो आयुर्वेदाचार्य नहीं है, बट उन्होंने जानबूझकर पूरे देश में, यहाँ तक कि विश्व में एक मुद्दा छेड़ दिया है, आयुर्वेद बनाम मॉडर्न मेडिसिन। यहाँ हम ये बात को रखना चाहते हैं, हम आयुर्वेद के खिलाफ कभी नहीं थे, ना अब हैं। आयुर्वेद हमारी प्राचीन पद्धति है और हम भी उस पर गर्व करते हैं। लेकिन जितना हम लोग समझते हैं, आयुर्वेद प्रिवेंटिव मेडिसिन में ज्यादा योगदान है। उसका मेन उपयोग जो है वो प्रिवेंटिव मेडिसिन में है। बीमारी से बचने के बहुत सारे उपाय आयुर्वेद में है, लेकिन आप उसकी तुलना मॉडर्न मेडिसिन, जो एक साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, इन दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। सरायकेला खरसुआ पुलिस को नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक और सफलता हाथ लगी है, जब आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती के पास एक युवक को 45 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया गया। सरायकेला खरसुआ पुलिस को एक और सफलता हाथ लगी है, जहां आदित्यपुर थाना अंतर्गत मुस्लिम बस्ती के समीप गश्ती दल को देखकर भाग रहे एक युवक को हिरासत में लेने पर उसके पास से 45 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया गया। पुलिस की गिरफ्त में आए युवक का नाम मुस्तफ़ा अंसारी बताया जा रहा है, जिसे पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। लगातार जो नशे का कारोबार है उस पर प्रहार कर रही है। उस क्रम में हम लोग अक्सर जो सस्पेक्टेड इलाके होते हैं वहाँ पैदल गश्ती भी करवाते हैं। कल पैदल गश्ती क्रम में सडनली एक संदेहास्पद युवक को पकड़ा गया और पकड़ने के बाद जब उसको उसकी तलाशी ली गई, उसके पास से 45 पुड़िया ब्राउन शुगर जो है लगभग 6.11 ग्राम उसके पास से रिकवर हुआ। तो उसके बाद अग्रितर विधिवत कार्रवाई करते हुए आज हम लोग उस गिरफ्तार अभियुक्त मुस्तफ़ा अंसारी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजते हैं। किसानों को बीजों में 50% छूट दिए जाने की सरकारी योजना के तहत शनिवार को उपायुक्त सूरज कुमार ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए शुरू किए गए बीज विनिमय एवं वितरण योजना अंतर्गत 50% छूट पर दिए जाने वाले बीज के प्रति किसानों को जागरूक करने को लेकर जागरूकता रथ को जमशेदपुर के उपायुक्त सूरज कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राज्य कृषि विभाग द्वारा इस बार किसानों को आधी कीमत यानी 50% छूट पर बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। इसको लेकर पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त के द्वारा जिले के किसानों को जागरूक करने हेतु एक जागरूकता रथ को शनिवार को रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ सभी किसानों को मिले, यही उनका प्रयास है। सरकार का उद्देश्य है
कि सस्ते दामों पे बीज मिल जाए, अच्छी क्वालिटी का मिल जाए, ड्रॉट रेसिस्टेंट बीज मिल जाए, हाई यील्डिंग वैरायटी मिल जाए, ताकि लोगों की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़े। शहर में वाहन जांच अभियान एक बार फिर से तेज कर दिया गया है और जगह जगह लोगों को रोककर ई पास की जांच की जा रही है। बेवजह घूम रहे लोगों से जुर्माना भी वसूला जा रहा है। यास तूफान की गुजरने के बाद एक बार फिर से शहर में जांच अभियान तेज कर दिया गया है। लॉकडाउन के मद्देनज़र शहर में इधर उधर बेवजह घूमने वालों को पकड़ा जा रहा है और उनसे जुर्माना भी वसूला जा रहा है। इसके अलावा विभिन्न वाहनों में घूमने वालों से ई पास की मांग भी की जा रही है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family. All medical facilities available. Specialist doctors available. 18% discount. Free home delivery. 24-hour service. Royal Medical, Mira Tower, ground floor, main road, Ulyan, Kadma Jamshedpur. Contact 8252
364674 7070343333। अब बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है, आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ। मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता 1st फ्लोर, सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 06572956 158।